मैं गणगौरी बाजार स्कूल पीएम श्री की छात्रा हूँ। मैं कक्षा 9th बी में पढ़ती हूँ। तो तुम जाती हो वहाँ खुशी खुशी रहती हो? नमस्ते सर, मेरा नाम अक्षिता गुजर है। मैं पीएम श्री गणगौरी बाजार स्कूल की छात्रा हूँ और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं तो ऐसा सोच रहा था ये कि सब लड़कियां भाई साहब कहाँ से आ गए। नमस्ते सर, मेरा नाम पायल महावर है। मैं गांधीनगर गर्ल्स स्कूल की छात्रा हूँ। बहुत बढ़िया। नमस्ते सर, मेरा नाम गरिमा बैरवा है और मैं शहीद लेफ्टिनेंट अभय पारिक गांधीनगर गर्ल्स से हूँ और मैं 11th में पढ़ती हूँ। बहुत बढ़िया। नमस्ते सर, मेरा नाम तनीषा लालावत है। मैं शहीद लेफ्टिनेंट अभय पारिक गर्ल्स स्कूल गांधीनगर से हूँ। मैं कक्षा 11th की छात्रा हूँ। बहुत बढ़िया। नमस्ते सर, मेरा नाम नंदिनी चावरिया है और मैं गांधीनगर गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हूँ और 11th क्लास की छात्रा हूँ। नमस्ते सर, मेरा नाम महक तंवर है और मैं क्लास 11th की हूँ। महक हैं? सभी महकते रहते होंगे तुम्हारे घर में सब। नमस्ते सर, मेरा नाम प्राची बारिया है। मैं पीएम श्री गर्ल्स गणगौरी स्कूल में पढ़ती हूँ, कक्षा 11th की छात्रा हूँ। नमस्ते सर, मेरा नाम मुस्कान शर्मा है। क्या नाम? और मुस्कान। और मैं पीएम श्री स्कूल से पढ़ती हूँ और मैं 9th क्लास में हूँ। नमस्ते सर, मेरा नाम डिम्पल महावर है। मैं पीएम श्री गणगौरी बाजार जयपुर 11th की छात्रा हूँ। बहुत बढ़िया। नमस्ते सर, मेरा नाम तनीषा वर्मा है। मैं क्लास 11th की छात्रा हूँ। मैं पीएम श्री गणगौरी गर्ल्स स्कूल की छात्रा हूँ। तो सर, मेरा नाम तमन्ना महावर है। मैं गांधीनगर गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हूँ और 11th क्लास की छात्रा ये हूँ। सबकी तमन्ना क्या है? बैठिए। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरा देश काम करता है, सरकारें काम करती है, जनता काम करती है। महिलाओं को सम्मान मिलना ही चाहिए। बहुत सालों से ऐसा लगता था कि महिलाओं को घर का काम करने का ही जिम्मा है, और उससे आगे जाए तो बहुत पहले तो बहुत सम्मान था। मैं बीच की बात कर रहा हूँ। तो लगता था कि महिलाओं को तो रोटी बनाना है, सब्जी बनाना है और घर का काम करना है, झाड़ू वाड़ू लगाना, इतना था। फिर कुछ महापुरुष हुए, उन्होंने कहा जी नहीं, ये तो परिवार जो होता ना, चाहे वो पति पत्नी हो चाहे भाई बहन हो, एक परिवार का दोनों पार्ट होते हैं, तो दोनों की बराबर जिम्मेदारियां हैं। तो दोनों को लिखना पढ़ना चाहिए, और लिखना पढ़ना चाहिए इसके लिए स्कूल भी जाना चाहिए, लिखाना पढ़ाना चाहिए। तो उन लोगों ने उस समय के लोगों को प्रोत्साहित किया, और धीरे 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 बच्चे अभी पढ़ने लगे, और फिर नौकरियों में जाने लगी। और नौकरी में जाते जाते अब तो यहाँ तक हो गई कि सेना में भी जाने लग गई, और सेना में जाकर तो बंदूकें चलाने लग गई, और बंदूकें चलाकर तो दुश्मनों को मारने लग गई। यानी अब घबराती नहीं है। यानी बहुत ताकत है महिलाओं में, बहुत ताकत है। यानी पुरुषों से किसी कीमत पर कम नहीं है। सब एक दूसरे का सम्मान करें। पर कुछ जो ऐसे है ना, जो समाज को बिगाड़ने वाले लोग हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये तो ज़्यादा ही हो गया, कई पुरुषों को नीचा दिखाने लग गए, पहले महिलाओं को नीचा दिखाते तो फिर अनबैलेंस हो जाएगा। इसलिए हम सब समाज के अंग हैं, परिवार के अंग हैं। इसलिए सामंजस्य बिठा करके परिवार चलाते हैं ये। और इसलिए ये महिला दिवस इसलिए मनाना चालू किया कि ये याद रहे सबको, भाई इस दिन हर वर्ष याद दिलाते हैं कि हम सबको महिलाओं का सम्मान करना है, और महिलाएं किससे कम नहीं है। इसलिए उनको प्रोत्साहित करके सब क्षेत्र में आगे बढ़ाना है ना। और इसलिए आपने सुना ही है कि अंतरिक्ष में जा रही है, कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी, है? अभी सुनीता विलियम, क्या नाम उसका, वो भी अंतरिक्ष में है। तो जहाँ चंद्रमा पर भी पहुंच रही है, गोली भी चला के दुश्मनों से लड़ रही हैं, तो फिर महिलाएं कम हुई कि हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं, और वो हवाई जहाज जिसको लड़ाकू विमान कहते हैं, लड़ते। ठीक है ना। अब देखो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक लाडो योजना चालू की है, लाडो योजना। अब लाडो योजना का पता है क्या आपको? सर, लाडो योजना के बारे में हमें जानकारी तो है, परंतु इतनी जानकारी नहीं है। तो आप हमें वो जानकारी बताइए जिससे हम उसका उपयोग और उस आवेदन ले सकें। चलो, लाडो, लाडो का मतलब तो पहले मैं बता देता हूँ, प्यारी बेटी, है ना। हाँ,
और इनको सम्मान देने के लिए, ताकि ये आगे पढ़े और प्रोत्साहित हों और अच्छे काम करें, है ना? अपनी जितनी कार्य क्षमता का है उसका पूरा उपयोग करके आगे बढ़े। तो ये योजना इसमें बेटी पैदा होते ही सरकार के पास में जो ही विधिवत सूचना मिलती है, तो सरकार 1 लाख रुपए का संकल्प पत्र उस परिवार को यानी उस बेटी को देती है और उसके साथ में 2,500 रुपए और उपलब्ध करवाते हैं। फिर उसके टीके वीके लग जाते हैं, सारे 1 साल की हो जाती है, तो फिर 2,500 रुपए फिर देते हैं। फिर आगे पढ़ने लगती है कक्षा 1 में, तो फिर 4,000 रुपए देते हैं उसको। फिर और आगे पढ़ने लगती है कक्षा 6 में, तो उसको 5,000 रुपए देते हैं। और फिर 10वीं में जाती है तो 11,000। अरे वाह, आपको तो पता है, 11,000 रुपए देते हैं। फिर जब कॉलेज में एडमिशन लेती है या 12वीं पास कर लेती है तो 25,000 रुपए 25,000 रुपए देती है। और जब 21 वर्ष की हो जाती है, अपनी पूरी पढ़ाई कर लेती है, तो फिर 50,000 रुपए देते हैं। तो बच्चों के पढ़ाई में यदि कोई गरीब माँ बाप है, उनको कोई परेशानी भी हो तो आर्थिक सहयोग रूप में हो जाता है ना? तो इस प्रकार से एक सरकार की बहुत अच्छी योजना है और ये आप लोगों के लिए है। इसलिए गरीब से गरीब आदमी को भी अपनी बेटी को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि सरकार तो बहुत सहयोग कर रही है। और इसी के अलावा इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं आपने देखा होगा कि स्कूल में जाए कोई गरीब आदमी है और अच्छा भोजन नहीं करा सकता है, तो मिड डे मील के माध्यम से भोजन देते हैं ना। कक्षा 1 से 8वीं तक भी देते हैं। अब बच्चों को तो शायद आगे भी चालू कर रखा है। और फिर उनसे तो कोई फीस भी नहीं लेते, नहीं? सही तो कर रहा हूँ मैं? हाँ। और क्या? नवीं पास होते ही साइकिल भी दी जाती है। ओ अच्छा, ये भी? अरे बहुत पता आपको तो। जो पढ़ने की पुस्तकें होती है ना अपनी कक्षा में पढ़ने की, जिसको पाठ्य पुस्तकें कहते हैं, वो पाठ्य पुस्तकों भी निःशुल्क दी जाती है। उसके अलावा वर्क बुक भी दी जाती है ना। हाँ, ये वर्क बुक भी आप लोगों को दी जाती है ना? और उसके अलावा पता है आपको, अगर अच्छे नंबर से पास होते तो गार्गी पुरस्कार मिलते हैं। गार्गी पुरस्कार भी मिलता है। और अच्छे नंबर लाए तो टैबलेट भी मिलता है। अरे वाह, लैपटॉप 10वीं कक्षा में लैपटॉप, 12वीं कक्षा में स्कूटी। हाँ, अरे आप तो बहुत जानती हैं? तो किसी ने लिया, इसका उपयोग किया, आप में से किसी को कुछ मिला? किसको मिली साइकिल? अरे वाह, तो आप तो सब इंटेलिजेंट है। ओ, मैं तो समझता था मेरी तो ही कमजोर है आप। तो साइकिल का लाभ भी लिया आपने सरकार की का, टेबलेट का लाभ भी लिया आपने, और स्कूटी का लाभ भी लेने वाली हो, है ना? जो ही 12वीं पास करोगी तो ही आपको अच्छे नंबर लाएंगे, तो फिर स्कूटी भी मिलेगी। तो आपके तो टेबलेट भी हो गया, आपके तो साइकिल भी हो गई, आपके तो स्कूटी भी हो जाएगी, और फिर लाडो योजना का 1 लाख रुपए भी मिल जाएगा, और फिर गार्गी पुरस्कार भी हो जाएगा। तो आपकी तो आनंद ही आनंद है भाई। बड़ा जोर से काम कर रही सरकार है। ये सही है, गलत कर रही है सरकार? सही कर रही है सर। सही कर रही है। पुस्तकालय से पुस्तक ले लिया करो और उसको घर ले जाके पढ़ा करो। अच्छी पुस्तकें पढ़ना, अच्छी पुस्तकें पढ़ने से अच्छे विचार आते हैं, और यदि महापुरुषों की पुस्तकें पढ़ते हैं तो अच्छे विचार भी आते हैं, महापुरुषों के बारे में जानकारी भी होती है कि हमारे देश में कैसे महान लोग हुए हैं, उनका अनुसरण हमको करना चाहिए। हमारे कैसे संत हुए हैं, कैसे विदुषी महिलाएं हुई है, कैसे क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने देश को बचाया है, आजाद कराया है। ये सब अपन को पढ़ना चाहिए। झांसी की महारानी को पढ़ना चाहिए, महाराणा प्रताप को पढ़ना चाहिए,
सुभाष चंद्र बोस को पढ़ना चाहिए। ऐसे कई हैं, मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप जानते कई हैं। अच्छा, पन्नाधाई का नाम कौन जानता है? जानते हो? अच्छा, इस देश में महारानी दुर्गावती भी हुई है, पन्नाधाई भी हुई है, रानी लक्ष्मीबाई भी हुई हैं, बहुत ऐसी महिलाएं हुई हैं, और जिन्होंने पूरे देश को, समाज को प्रेरणा दिए और आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। और कोई लाडो योजना के बारे में आपको जानना और है? हम ये जानना चाहते हैं कि उसका आवेदन हम कैसे कर सकते हैं कि हमें पता चले कि वो कैसे हमारे पास हमें मिल। आजकल तो ऑनलाइन होने लग गया है ना? एक फॉर्म आता है जो ऑनलाइन भर देते और वो डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है, फिर उनको वेरीफाई कर लेते हैं और फिर सीधा खाते में पास पैसा आ जाता है। जो जो सूचनाएं पहुंचती है ना, त्यों त्यों हो जाता है। सर क्या बोलते हैं, उनको जो पैसे मिलते हैं ना बालिकाओं को, जिनका माँ बाप सही उपयोग कर रहे हैं गलत, आपको कैसे पता लगता है? देखो, बैठो, हम बैठो। वो जब 18 साल की हो जाएगी तब तो उसी के खाते में भेजेंगे, है ना? उसके पहले माँ बाप के खाते में भेजेंगे, इसलिए 50,000 रुपये तो आपके सीधे आपके ही खाते में जाएंगे। ठीक है, उसके पहले भी यदि किसी को लगता है तो वह सूचना कर सकते हैं, क्योंकि सबके माँ बाप अच्छे होते होंगे या सबके माँ बाप बुरे होते होंगे, ऐसा नहीं है। कुछ के अच्छे भी होते हैं, कुछ के शराबी भी होते हैं, या कुछ लोग सट्टा लगा जाते हैं, तो उनसे उनसे ही बचाना। इसलिए माँ एक ऐसी होती है जो उसको सारा ध्यान रहता है ना? तो ऐसा होता है तो अपने गुरुजी को अलग से स्कूल में कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, सबके सामने कहोगे तो पिताजी की बदनामी होती है ना, तो उनको अलग से कर सकते हैं। तो उसको कोई दूसरा रास्ता निकाल सकते हुए अब मम्मी के खाते में डाले। अच्छा, अब हमने एक काम और किया है, अब आपकी कॉपियां जो 10वीं की परीक्षा देते हो ना, तो कई बार ऐसा लगता है कि मेरे कम नंबर आए हैं, मैंने तो अच्छा लिखा था, है ना? तो फिर रीटोटलिंग होती है, और रीटोटलिंग तो होती आई है। अब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं कि रीचेकिंग भी हो, यानी उस प्रश्न में जो नंबर दिए, 2 नंबर दिए, 5 नंबर दिए, वो कम दिए ज्यादा दिए जो लिखा उससे, उसकी भी नई शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम गणित से कर रहे हैं, यदि गणित का जारी रहा, अच्छा रहा प्रयोग, तो फिर सब सब्जेक्ट में लागू करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाइयाँ, और खूब पढ़ो बेटा, है ना? ठीक, बहुत बहुत। जी, आज सर से मिलके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में बताया, जो मतलब हमें पहले जानकारी नहीं थी, उसके बारे में उनकी जानकारी हमें मिली और हम अब उसमें जा भी सकते हैं, उसका उपयोग भी कर सकते हैं। हमें सब कुछ पता चला, हमें बहुत अच्छा लगा। सर ने हमें लाडो योजना के बारे में बताया और अनेक प्रकार से हमें प्रेरित करा। सर से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। अभी हम यहाँ पे लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में हमने चर्चा की थी। सर ने हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी, जिससे अब जो 2024 के बाद जो लड़कियाँ हुई हैं हम उन्हें ये बता सकते हैं, ताकि उन्हें इस योजना का लाभ मिले। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमको यहाँ बुला के लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में बताया और हमें खूब जानकारियाँ मिली यहाँ आके, और हमें सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें यहाँ आज सर ने लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए बहुत अच्छा बताया। हमें ये पता चला कि है ना, बालिकाओं के लिए बहुत नई योजनाएं चालू है, तो हम इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और है ना, जो भी बालिकाएं 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म हुआ है, उनके लिए बहुत अच्छी योजनाएं प्रारंभ की गई है। मुझे सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। सर ने हमें एग्ज़ाम के बारे में बताया कि एग्ज़ाम के लिए, रीचेक के लिए क्या क्या शुरू हो रहा है। आज हमको सर से मिलके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमें कई प्रकार की इन्फॉर्मेशन दी, जैसे कि उन्होंने हमें बताया कि हमें नई नई सूचनाएं प्रदान होती है, लाडो प्रोत्साहन के बारे में बताया। जिन सर से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया, और वह ये भी बताया कि कैसे बालिकाओं के लिए सरकार बहुत सी योजनाएं चला रही है, उन्हें कैसे कैसे आगे बढ़ा रही है, उनको बढ़ाने के लिए बहुत सपोर्ट कर रही है सरकार।